प्यारे छात्रों, इससे पूर्व की कक्षा में समाजशास्त्रीय संरचना के विषय पर कक्षा हुई थी। अब नवीन कक्षा में प्रकार्यात्मक सिद्धांत यानी कि फंक्शनल थ्योरी, इस विषय पर चर्चा होगी। प्रकार्यवाद का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शनल थ्योरी। दुर्खिम ने प्रकार्यवाद के सामाजिक सांस्कृतिक तत्व का अध्ययन संपूर्ण समाज एवं संस्कृति के संदर्भ में किया। उनके अनुसार प्रत्येक सामाजिक सांस्कृतिक तत्वों के संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के लिए कुछ प्रकार्य होते हैं। साथ ही यह तत्व प्रकार्यात्मक आवश्यकता के आधार पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये अपने जीवन के लिए संपूर्ण व्यवस्था पर आश्रित होते हैं। प्रकार्यात्मक समाज के अंतर संबंधित भागों को एक ऐसी स्वचालित व्यवस्था के रूप में देखने का सरल दृष्टिकोण है, जिसके निर्णायक भागों के सामाजिक संबंधों में संरचना तथा एक वस्तुनिष्ठ नियमितता होती है। यह एक समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य है जो किसी सामाजिक तत्व, सांस्कृतिक प्रतिमान या व्याख्या को दूसरे सामाजिक सांस्कृतिक तत्वों तथा संपूर्ण व्यवस्था के लिए उसके परिणामों के संदर्भ में खोजता है। अतः यह परिप्रेक्ष्य इस बात पर बल देता है कि किसी भी सामाजिक घटना को पूरी तरह अलग अलग न मानकर उसे व्यवस्था के एक अंग के रूप में देखा जाना चाहिए। साथ ही व्यवस्था के निर्माणक भाग व्यवस्था को बनाए रखने में जो अपना योगदान करते हैं, उनका भी अध्ययन किया जाना चाहिए। अब प्रकार्यवाद की परिभाषाएं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार प्रकार्य एक आंशिक क्रिया द्वारा उस संपूर्ण क्रिया को दिया जाने वाला योगदान है जिसका कि वह एक भाग है। वहीं मर्टन के अनुसार प्रकार्य वे अवलोकित परिणाम हैं जो कि सामाजिक व्यवस्था के अनुकूलन या सामंजस्य को बढ़ाते हैं। वहीं ब्राउन ने प्रकार्य को संपूर्ण के अनुरक्षण और कल्याण के अंश के योगदान के रूप में परिभाषित किया है। मैलिनोवस्की ने प्रकार्यवाद को व्यक्तिवादी प्रकार्य कहा है। सांस्कृतिक तत्वों के प्रकार्य पर अत्यधिक बल दिया है। डेविस के अनुसार समाज में आज जो कुछ भी है उसका 3/4 भाग प्रकार्यवाद है। दुर्खिम के अनुसार समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति जिन गतिविधियों द्वारा होती है उन्हें ही आप प्रकार्य कहते हैं। वहीं जॉनसन के अनुसार प्रकट प्रकार्य वे होते हैं जो अभिष्ट और अभिज्ञात होते हैं, और अप्रकट प्रकार्य न ही अभिष्ट होते हैं न ही अभिज्ञात। इसके आगे प्रकार्यवाद की अवधारणाएं, इस विषय पर अनेक वैज्ञानिकों ने अपना मत प्रस्तुत किया है। मर्टन अनुभविक प्रकार्यवादी, सामाजिक संरचना और प्रकार्य में कोई संबंध नहीं है। बाह्यगत प्रकार्य की अवधारणा, प्रकार्य, अप्रकार्य, प्रकट एवं अप्रकट की अवधारणा, प्रकार्यात्मक विकल्प, प्रकार्यात्मक समतुल्य, प्रकार्यात्मक अनुकल्प। वहीं मेरियन जे लेवी प्रकार्य और दुष्प्रकार्य की अवधारणा। कोहन नव प्रकार्यवाद की अवधारणा, ऑगबर्न विप्रकार्य की अवधारणा, ब्राउन यूनोमिया तथा डायनोमिया की अवधारणा, मैलिनोवस्की आवश्यकताओं का सिद्धांत, सार्वभौमिक प्रकार्य,
पार्सन्स प्रकार्यात्मक आदेशक। प्रकार्यवाद की विशेषताएं। प्रकार्यवाद की विशेषताएं नंबर 1, प्रकार्य का संबंध सामाजिक संरचना का निर्माण करने वाली इकाइयों से है। नंबर 2, सभी कार्य प्रकार्य नहीं है, केवल उन्हीं कार्यों को प्रकार्य कहा जाता है जो समाज द्वारा अपेक्षित होते हैं। नंबर 3, प्रत्येक प्रकार्य का कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है। प्रकार्य का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक एवं मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। नंबर 4, प्रकार्य का प्रयोग सदा लाभदायक या वांछनीय नहीं होता है। नंबर 5, प्रकार्य केवल क्रिया ही नहीं बल्कि समस्त क्रियाओं का योग होता है।